हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल में स्वागत है। आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके रिलेशनशिप में, आपके रिश्ते में क्या बदलाव आएगा। क्या आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो आपके साथ आगे बढ़े, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, या फिर अगर आपकी शादी हुई है और सेपरेट हुए हैं तो क्या वो आपके साथ वापस रीयूनाइट होना चाहते हैं। क्या है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर, जानने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग मेल और फीमेल दोनों के लिए है, चाहे आपके पार्टनर सिंगल है, मैरिड है, कोई भी हो सकता है, सबके लिए रीडिंग है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस है। जब भी देखेंगे ये वीडियो आपकी सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगा। तो अपने पर्सन को याद कीजिए, उनका चेहरा याद कीजिए, उनकी तस्वीर देख सकते हैं और 3 से 7 बार उनका नाम लीजिए। कैंडल वैक्स रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपको कैंडल की फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर का नाम लेना है 3 से 7 बार। एंजल्स और यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। एंजल्स और यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। एंजल्स और यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। पॉजिटिव सोचिए अपने पर्सन के बारे में, जिस भी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं या जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, आपको फीलिंग से दिल से चाहते हैं कि वापस वो आपकी ज़िंदगी में आए, या फिर आप चाहते हैं कि वो फिर से वही रिश्ता आपके साथ बनाए जो रिश्ता टूटा हुआ है। मुझे दूरियां बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं, दोनों के बीच बहुत ज़्यादा दूरियां हैं। ऐसा लगता है ना कि दोनों के अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग मोड़ पर दोनों खड़े हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। सेपरेशन दिखाई देता है और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर नाराज़गी भी दिखाई देता है। इमोशनल है आप, ऐसा मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर मुझे ऐसे भी लगता है ना कि कोई तो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है। आप चाहते हैं कि अभी बस बहुत हो गया, अभी मुझे आगे बढ़ना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, या फिर अपने बारे में सोचना चाहिए। इस पर्सन के बारे में बहुत कुछ सोच लिया और कितना इंतज़ार करना होगा, क्योंकि बहुत कुछ किया, बहुत इंतज़ार किया, बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश की कांटेक्ट करने की, लेकिन उस पर्सन की तरफ से आपके लिए कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिखाई देता है। लेकिन आपकी फीलिंग्स कम नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं सोचते उनके बारे में, आप सोचना नहीं चाहते, लेकिन बार बार वही ख्याल आपके मन में आते हुए मुझे नजर आता है। ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसी कुछ यादें हैं ना कि आपको बार बार रह रह कर उसी पर्सन का नाम आपको याद आता है, उनका चेहरा याद आता है। नंबर 7 आपके लिए बहुत लकी हो सकता है। नंबर 4 आपके लिए लकी हो सकता है। या फिर नंबर 7, नंबर 4 का आपकी पथरी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, राहु केतु का कुछ भी दोष हो सकता है। ये भी कहने की कोशिश कर रही है यूनिवर्स यहाँ पर। अभी तक ऐसे लगता है किसी सिचुएशन में आपके पर्सन अटके हुए मुझे नजर आते हैं। ऐसा करते हैं कि वो ऐसा लगता है कि वो कोशिश कर रहे हैं आपको समझने की, या फिर आपको फेस करने की, आपको आपके साथ रियूनियन करने की। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेंगे, ऐसा मुझे लगता है यहाँ पर। जैसे कि इनकी एनर्जी में एक चेंज मुझे दिखाई देता है ना, जो आपकी तरफ कहीं ना कहीं इनको अभी मजबूर करता है आपके बारे में सोचने के लिए, क्योंकि आपका प्यार ऐसा ही है जो ये पर्सन नहीं भुला पा रहे हैं। भले आपने मूव ऑन करने का सोचा है या सोच रहे हैं, ऐसा आपको लगता है कि मूव ऑन करना चाहिए, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस मुझे दिखाई देते हैं। आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है 100%, लेकिन फिर भी ये सोचते तो हैं आपके बारे में। अभी क्यों सोचते हैं? क्योंकि आपने इतना प्यार दिया इस पर्सन को कि वो आपको भुला नहीं पा रहे। ऐसे ही मुझे यहाँ पर नजर आता। नंबर 3 आपके लिए लकी हो सकता है, या फिर नंबर 3 कुछ कहना चाहता है। ओम का सिंबल यहाँ पर बना है, बहुत ही शुभ है, यानी कि अच्छा वक्त आप दोनों के बीच शुरू हो सकता है। ओम का सिंबल बना है, शिव जी का आशीर्वाद, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मुझे स्ट्रांगली इस रिश्ते के ऊपर दिखाई देती है। यानी कि जो आपने सोचा है नेगेटिव, वो पॉजिटिव हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसा अचानक से आ जाएंगे वापस आपकी जिंदगी में, ऐसा भी मुझे यहाँ पर अभी लगने लगा है।
जी लेटर मुझे स्ट्रांगली दिखाई देता है यहाँ पर। आपका नाम हो सकता है जी लेटर से, या फिर आपके पर्सन का जी लेटर स्ट्रांगली मुझे दिखाई देता है। एस लेटर मुझे स्ट्रांगली दिखाई देता है। तो राशियाँ कुछ मुझे यहाँ पर जो महसूस हो रही है उसमें है धनु राशि, स्कॉर्पियो, एरीस राशि, मेष। नेक्स्ट है लीब्रा, तुला राशि, कन्या राशि, वर्गो, पाइसिस, मीन राशि। नेक्स्ट जो राशि है वो है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। ये कुछ राशियां मुझे दिखाई देते हैं। वी लेटर दिखाई देता है। उसके बाद एस लेटर पहले ही बताया, जेड लेटर मुझे दिखाई देता है। उसके बाद मुझे यहाँ पर पी लेटर, एक्स लेटर, के लेटर दिखाई देता है। ए लेटर है, आर है। बहुत सारे लेटर्स आज आए हुए हैं। कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यू मून की एनर्जी इस पर्सन के ऊपर इफेक्ट कर रही है। साथ ही साथ आपके रीयूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपने अगर सोचा है कि रिश्ता टूट गया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन नई शुरुआत फिर भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। ये पर्सन की थॉट्स चेंज हो जाएंगे, इनके विचार इनको मजबूर करेंगे आपकी तरफ आते हुए मुझे नजर आते हैं, या आने की एनर्जी मुझे यहाँ पर लगती है। पूरी तरह से सोचने का तरीका बदल गया है आपके पार्टनर का। अभी तक ये आपके खिलाफ थे, या फिर आपसे नफरत करते थे, या फिर आपसे जैसे कि इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे इस रिश्ते में, लेकिन अभी इंटरेस्ट दिखाएंगे, आपके पीछे पीछे आएंगे, आपको चेज करते हुए मुझे नजर आते हैं। इन फ्यूचर एनर्जी मुझे यहाँ पर लगता है कि आपके पीछे आएंगे ये पर्सन, माफ़ी मांगेंगे, हाथ जोड़ेंगे और आपको बोलेंगे कि एक मुझे मौका दे दो। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। इस पर्सन ने आपको धोखा दिया होगा, या फिर आपको ब्लॉक किया होगा, या फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। जो यादें ना आप चाहकर भी नहीं भुला सकते, परेशान किया आपको। इतना परेशान किया है ना कि आप, जैसे कि आपको रोना आता है जब भी याद आता है ना, कि आपको बहुत ज़्यादा तड़पा है इस पर्सन ने। जब भी आपका मन किया इस पर्सन से बात करने को, हमेशा आपको ठुकराया, या फिर आपका फ़ोन डिस्कनेक्ट किया, या फिर आपको ब्लॉक किया, कुछ ना कुछ तकलीफ दी है आपको। मेंटल टॉर्चर बोलते हैं ना, जैसे मानसिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है। ये पर्सन नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, मुझे स्ट्रांगली लगता है। सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, फरवरी बॉर्न हो सकते हैं, या फिर मार्च अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं। अभी आपको भी ऐसा लगता है ना कि आपको जैसे फ्रीडम मिला है, बहुत दिन आप अटके अटके लग रहे थे। अभी आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि खुद के बारे में आप सोचने लगे। सेल्फ लव मुझे दिखाई देता है। बहुत से लोग ऐसे लगते हैं कि रोज़ कॉर्ड्स पहनते हैं, जिसका इफेक्ट हो रहा है उनके ऊपर। और आज कैंडल भी पिंक है, तो रोज़ कॉर्ड्स अगर पहनते हैं तो सेल्फ लव के ऊपर फोकस करेंगे, अपने बारे में सोचने लगेंगे। अभी तक ये पर्सन के बारे में सोच सोच कर आधी ज़िंदगी आपने गुजार दी है, तो अभी अपने आप को वक्त देंगे, ऐसा मुझे लगता है। ये पर्सन की बर्थ डेट ना मुझे 14 दिखाई देते हैं, 14 हो सकती है, 11 हो सकती है, 21 हो सकती है, 24 हो सकती है, या फिर 17 हो सकती है, 7 हो सकती है। 7 स्ट्रांगली दिखाई देता है नंबर पहले से अभी तक। तो ऐसा लगता है ना कि आपके पार्टनर बुरे नहीं है, मतलब दिल के बुरे नहीं है, लेकिन इनमें ईगो एटीट्यूड हो सकता है, या सोच समझकर डिसीजन नहीं लेते हैं, अपने दिल की नहीं सुनते हैं, दिमाग से चलते हैं, ऐसा मुझे लगता है यहाँ पर। और आप दिल से सुनते हैं, दिल से करते हैं, जो भी काम करते हैं आपका जो दिल कहता है वही आप करते हैं। आपकी फीलिंग्स मुझे स्ट्रांग दिखाई देती है। इस पर्सन के बारे में भले आप कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन सोचते तो हैं उनके बारे में,
क्योंकि आपने वक्त दिया है इसके पीछे, इस इंसान के पीछे बहुत सारा वक्त बर्बाद किया है, पैसा बर्बाद किया है, बहुत कुछ किया, बहुत सारे फेवर्स किए हैं इस पर्सन के ऊपर, जो आपको कहीं ना कहीं ऐसा बोलते हैं कि मैंने क्यों किया ये सब कुछ, क्यों किया इस पर्सन के ऊपर जिसको मेरी कीमत ही नहीं, या फिर जिसको मेरी वैल्यू नहीं है, या जिसको मेरी कदर ही नहीं है, ऐसे इंसान के लिए क्यों किया मैंने। इससे अच्छा तो मैं किसी अनाथ के लिए करता तो कुछ अच्छा होता, या करती तो अच्छा होता। ये सब सवाल, ये सब ख्याल आपके मन में आते हुए मुझे नजर आते कि काश मैंने इस ये इंसान के बदले और किसी को मदद की होती तो कम से कम वो तो मेरा एहसान मानता, लेकिन ये इंसान ऐसा है कि इसको सब कुछ करके भी कुछ भी फायदा नहीं हुआ, उल्टा ये पर्सन ने आपको दुख ही दिया है। आप पॉजिटिव सोचने की बारे में सोचते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो दर्द दिया है ना वो उसको भुला नहीं पाते हैं। आपको इंसल्टिंग फील होता है, आपका अपमान जैसे किया इस पर्सन ने, आपके प्यार का अपमान किया, ऐसा हमेशा आपको लगता रहता है कि इतना सब कुछ आपने किसी के लिए नहीं किया, अपने फैमिली को भी नहीं किया जितना इस पर्सन के लिए किया, और ऊपर से ये पर्सन ने आपको आखिर में क्या दिया, धोखा ही दिया, चले गए। एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी हालत क्या होगी, या फिर क्लैरिटी भी नहीं दी आपको, ना ही आपको फ़ोन उठाया और कुछ बताया कि क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में, इनकी क्या मर्ज़ी है, क्या मर्ज़ी से ये करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं बताया। अचानक सब कुछ हो गया और आप जैसे कि पूरी तरह से टूट गए। ऑफकोर्स ये पर्सन के अंदर ईगो एटीट्यूड मुझे दिखाई देता है, लेकिन एक दिन ये घमंड टूट ही जाता है, इंसान को सबक सिखा कर ही जाता है। तो ऐसा कुछ हुआ है इस पर्सन के साथ, जहां पर अभी इनको रास्ता कुछ भी दिखाई नहीं देता है सिवाय आपके। इसलिए ये वापस ज़रूर आएंगे, माफ़ी मांगेंगे, ऐसा मुझे बार बार यहाँ पर दिखाई देता है। वापस आपका रीयूनियन 100% होगा। ये पर्सन की करंट फीलिंग्स ऐसी है ना कि वो सोचते हैं कि आप कितने अच्छे हैं, दिल से सोचते हैं, उनका कितना ख्याल रखा, और ये चीज़ ये पर्सन को अभी बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि काश आपके जैसा वो थोड़ा भी बन जाते तो ये रिश्ता टिक जाता, टूटता नहीं, या दूरियां क्रिएट नहीं होती, या फिर इनको इतने प्रॉब्लम्स फेस करनी नहीं पड़ते। तो काश वो आपके जैसे होते, जैसे कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और ये पर्सन जैसे कि अपनी लाइफ में बिंदास रहना ही आता है, या मौज मस्ती करना, इसके ऊपर ही है। आप जैसे फोकस्ड हैं अपने फ्यूचर के ऊपर, बिल्कुल ऑपोजिट है ये पर्सन, लेकिन अभी होश में आ रहे हैं, क्योंकि वक्त ना इंसान को सब कुछ सिखाता है। अगर इंसान बहुत घमंडी हो जाता है, बुरे कर्म करता है, तो उसकी सज़ा उसको इसी जन्म में मिलती है, अगले जन्म के भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बुरा करते हैं, किसी का आप बुरा सोचते हैं, तो आपको बुरा ही मिलता है। जब आप किसी का फ़ायदा उठाते हैं, उसको तकलीफ़ देते हैं, तो आपके साथ हमेशा बुरा होगा। कितना भी करो आप, हमेशा बुरा ही होता है उस इंसान के साथ जो दूसरों को चीट करता है, दूसरों को धोखा देता है, दूसरों के बारे में बुरी बातें करता है, गॉसिप करता है। मतलबी इंसान, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन मतलबी है, आपको धोखा देने के लिए, आपको तकलीफ देने के लिए आपकी ज़िंदगी में आया और चला गया, और अभी अगर वो आना चाहता है तो कैसे उसे माफ़ करूं, ये भी आपको ख्याल कहीं ना कहीं आता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन आप ऐसे इंसान है ना कि मोम के जैसे पिघल जाएंगे इस इंसान को देखकर, मतलब आप किसी को ना ही आप बुरा सोचते हैं, इसलिए आपके साथ कभी बुरा नहीं होता है। तो आप किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते, भले आप सोचते हैं कि मैं ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगी, लेकिन बाद में आपका दिल पिघल ही जाता है। सॉफ्ट कॉर्नर या सॉफ्ट हार्टेड पर्सन मुझे आप दिखाई देते हैं, जहाँ पर आप तुरंत किसी की बातों में फंस सकते हैं, या आ जाते हैं, कोई भी आपका फ़ायदा उठाता है, धोखा देता है। लेकिन ऐसे लोग ना भगवान को बहुत अच्छे लगते हैं, जो प्योर सोल होते हैं, उनके दिल में कुछ है ही नहीं, कपट नहीं रहता है, ना कुछ नेगेटिव सोचते हैं, बस सच्चे मन से किसी किसी की मदद करते हैं, सच्चे मन से किसी को अपना मानते हैं, और सामने वाला उसका फ़ायदा उठाता है।
जो फ़ायदा उठाता है उसको कर्मा फेस करना पड़ेगा। उसका भी वक्त आएगा, बुरा वक्त आएगा, जहाँ पर उसको पछतावा होगा कि उसने क्या किया और किस चीज़ की उसको सज़ा मिली है। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो दूसरों का फ़ायदा ही उठाते हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ही समझदार हैं। भले आप भोले हैं लेकिन बहुत समझदार हैं। सोच समझ कर अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला लेंगे कि क्या ये पर्सन वापस आपकी ज़िंदगी में आते हैं जिन्होंने आपको इतनी तकलीफ़ दी है, उनको आप एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे, फ़ैसला आपका होगा। तो ऐसा मुझे लगता है कि सोच समझ कर आप कुछ ना कुछ डिसीज़न लेंगे ज़रूर। क्योंकि ये पर्सन की अभी मुझे पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे, आपके पार्टनर की एनर्जी पॉजिटिव है। कहीं न कहीं इनको तकलीफ़ झेलनी पड़ी है, कहीं न कहीं इन्होंने बुरा वक़्त देखा है, इनका घमंड चूर-चूर हो गया है और अभी उनको आपकी याद आने लगी है और वो यादों की वजह से, वो परेशानी की वजह से आपकी तरफ आना चाहते हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गली दिखाई देता है। कुछ भी सही नहीं दिख रहा है मुझे इस पर्सन की ज़िंदगी में, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं इनको धोखा मिला है, कहीं न कहीं इनका लॉस हुआ है, कहीं न कहीं इनके जॉब में प्रॉब्लम्स हैं, इनके लाइफ़ में प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ में प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। बहुत बड़ा सबक मिला है आपके पार्टनर को, स्ट्रांगली मुझे दिखाई देता है। हम टैरो कार्ड्स के थ्रू भी चेकआउट करेंगे, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो एंजल्स की तरफ तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए आज, वो भी देखेंगे। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और देखेंगे कि एंजल्स भी आपको क्या कहना चाहते हैं। मतलब क्या डिसीजन आपको लेना चाहिए, पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, सब कुछ चेकआउट करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए क्या आया है मैसेज, एंजल्स और यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू एंजल्स। तो यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि जो भी आपने मेहनत किए हैं उसका फल आपको मिलेगा, या जो भी आपने एफर्ट्स डाले हैं वो उसका कहीं ना कहीं आपको रिवॉर्ड यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाला है, ऐसे ये कार्ड कहता है। 3 कार्ड्स हम रैंडमली लेंगे और देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इस रिश्ते में मेहनत की है, उसका फल कहीं न कहीं आपको मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है और ये पर्सन ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होने लगे हैं और ये भी आपकी तरफ अभी लौट कर आना तो चाहते हैं। इनको दिखाई देने लगा है कि आपका प्यार कितना सच्चा है और वो कितने झूठे थे, या फिर वो नहीं निभा पाए अपनी जो वादा किया था, या फिर वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सके, रिश्ता नहीं निभा सके, लेकिन आपने हर चीज़ में उनका साथ दिया है। यहाँ पर जो कार्ड आया है वो कहना चाहता है कि जैसे कि आप एक सही डिसीजन लेने वाले हैं, सोच समझ कर अभी डिसीजन लेंगे, ऐसा मुझे दिखाई देता है। क्योंकि आपको धोखा मिला है पहली बार, तो अभी आप श्योरिटी लेंगे इस पर्सन से, या फिर देखेंगे, उनको परखेंगे कि क्या है उनके दिल में, सच्चाई क्या है। सब कुछ देखकर एक डिसीजन लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक अच्छा वक़्त आपकी ज़िंदगी में शुरू होता हुआ भी मुझे नज़र आता है। इसी पर्सन के साथ हो सकता है, या फिर अगर आप मूव ऑन करते हैं तो भी आपका फ्यूचर मुझे ब्राइट दिखाई देता है। सभी कार्ड पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न साइन स्ट्रांगली यहाँ पर है। वृषभ राशि, मकर राशि, कन्या राशि आपकी हो सकती है, आपकी पर्सन की हो सकती है। 8 नंबर लकी है, 10 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है। तो सोच समझ कर डिसीजन लेना है आपको। साथ ही साथ एक अच्छा वक्त आपकी ज़िंदगी में शुरू हो सकता है इस पर्सन के साथ, या फिर आप नहीं जाना चाहते इस पर्सन के साथ अभी, तो आगे भी आपका फ्यूचर मुझे स्ट्रांगली अच्छा दिखाई देता है। तो एंजल्स की तरफ से आपके लिए यही मैसेज है कि जो भी डिसीजन है आपके लाइफ का, आपको सोच समझ कर कदम उठाना है। अगर आप इस पर्सन को माफ़ करके उनके साथ जाना चाहते हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया, या फिर आगे बढ़ना चाहते हैं किसी और के साथ, डिसीजन आपका ही होगा। तो आज की रीडिंग में इतना ही। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।